दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार पृथ्वी पर पहला जीव आया और किस प्रकार जलचर जीवों ने धरती पर कदम रखा। डायनासोर की उत्पत्ति और उनका अंत कैसे हुआ। दोस्तों, मनुष्य की उत्पत्ति का राज जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, करीब 4 अरब साल पहले हमारी धरती पर महासागर में जीवन पनपना शुरू हो गया था। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन के मिलने से जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का निर्माण होना शुरू हो गया था और धरती पर जीवन की शुरुआत एक सूक्ष्म जीव के रूप में हुई और ये जीवाणु करोड़ों साल तक महासागर की गहराई में पलने लगे। सूक्ष्म जीवाणु काफी सरल थे, लेकिन इस वजह से आगे चलकर काफी जटिल जीवों का निर्माण होने लगा। करीब 2.5 अरब साल पहले इन सूक्ष्म जीवाणु ने सूर्य के प्रकाश को अपने जीने के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। प्रकृति ने सबसे पहले एक ऐसे तत्व का निर्माण किया जो जीवन का आधार बन गया और यह तत्व था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने पृथ्वी पर जीवन को एक नई दिशा दे दी। उस समय महासागर में आयरन की मात्रा अधिक थी। आयरन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से जंक का निर्माण होने लगा और इससे जंक अरबों सालों तक महासागर के तल में जमने लगा। आयरन की मात्रा कम होने लगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और ऐसा होने से महासागर में एक परत बनने लगी और 2 लाख सालों में धरती में काफी परिवर्तन हुए। और जब जीवाणु ने ऑक्सीजन का उपयोग करना शुरू किया, ऑक्सीजन के उपयोग से सरल जीवन से जटिल जीवन अस्तित्व में आने लगा और कई प्रजातियां पनपने लगी। लेकिन ये जीवन अभी तक सिर्फ पानी में ही था, यानी जीवन सिर्फ समुद्र में था। धरती पर जीवन अभी शुरू भी नहीं हुआ था। यूं कहे कि अभी धरती पर जीवन अस्तित्व में नहीं था, जीवन सिर्फ समुद्र में था। करीब 50 करोड़ साल पहले सबसे पहला जलचर जिसमें एक हड्डी थी, उसने महासागर में जन्म लिया। पृथ्वी पर 4 अरब सालों तक जीवन सिर्फ पानी में ही था। इनमें कई प्रकार के पेड़ पौधे जलचर थे। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी तो वायुमंडल में ओजोन लेयर का निर्माण होना शुरू हो गया। यह ओजोन लेयर जमीन पर जीवन के लिए आवश्यक थी, क्योंकि सूर्य की हानिकारक किरणें जमीन पर जीवन को पनपने से रोक रही थी और इन हानिकारक किरणों से ओजोन लेयर ने जीवन को संरक्षण दिया और अब पेड़ पौधे जमीन पर उगने लगे और करीब 40 करोड़ सालों में पूरी पृथ्वी पर जंगल ही जंगल दिखाई देने लगा। और 40 करोड़ साल पहले ही एक जलचर ने पहली बार जमीन पर कदम रखा। ये यूं कहें कि कदम थे भी या नहीं, पर उसने पहली बार जमीन को देखा और यहां से जमीन पर भी जीवन की शुरुआत हुई। 25 करोड़ साल पहले एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना भयानक था कि पूरा वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया और इससे कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। और इस प्रकार से विस्फोट हमारी धरती पर 5 बार हो चुके हैं। इन विस्फोटों से कई प्रजातियां विलुप्त होती आई हैं, लेकिन कई नई प्रकार की प्रजातियों ने जन्म भी लिया है। और इसी प्रकार धरती पर उत्पत्ति होती है धरती के सबसे बड़े जीव की, जिन्हें हम कहते हैं डायनासोर। और डायनासोर की प्रजाति ने करीब 16 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। डायनासोर इतने खतरनाक जीव थे कि इनके रहते हुए किसी और प्रजाति का विकसित होना मुश्किल था। लगभग 6 करोड़ साल पहले 6 मील लंबा एक धूमकेतु पृथ्वी से आकर टकरा जाता है, जिससे इतना खतरनाक विस्फोट हुआ कि पूरा आसमान धूल और धुएं के बादलों से भर गया। इन धूल के बादलों ने सूरज तक को ढक लिया और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने लगा और इस कारण से किसी भी प्रजाति का वजन 25 किलो से ज्यादा था वो विलुप्त होने लगी। सभी डायनासोर भी विलुप्त हो गए और एक धूमकेतु के कारण धरती से डायनासोर का अंत हो गया। मानव के जीवन के लिए डायनासोर का अंत फायदेमंद रहा था। डायनासोर की विलुप्ति के बाद जब धरती पर जीवन शुरू हुआ तो ऐसी प्रजातियों ने जन्म लिए जिनके हाथ पैर थे, जो इंसान की तरह थे। लगभग 5 करोड़ साल पहले सभी खंड एक दूसरे से अलग हो गए और पृथ्वी वर्तमान की तरह दिखने लगी।
यानी जो पृथ्वी एक साथ जुड़ी हुई थी और केवल एक धरातल दिखा रही थी, अब वो अलग अलग जगहों में बंटने लगी थी और आज की तरह अलग अलग महाद्वीप बनने लगे। 1 करोड़ साल पहले हिमालय की तरह कई पर्वतीय क्षेत्रों में घास उगने लगी और जंगल कटने लगे। छोटी छोटी घास उगने लगी। बंदरों ने पेड़ों से उतरकर जीवन के नए तरीके खोजने आरंभ कर दिए। बंदर अब धीरे धीरे 2 पैरों पर चलने लगे, हाथों का इस्तेमाल करने लगे। अब धीरे धीरे बंदरों में विकास होने लगा और अब ये आदि मानव में विकसित होने लगे। आदि मानवों ने समूह में रहना सीखा, भाषा सीखी, चित्र तथा आकृतियों का प्रयोग करना सीखा, ऊर्जा को संरक्षित करना सीखा, ईंधन का प्रयोग सीखा। मानव जाति अब विकसित होने लगी थी। दोस्तों, आज मनुष्य इतना विकसित हो चुका है कि मनुष्य ने खुद अपनी उत्पत्ति का रहस्य सुलझा लिया है, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका उत्तर मानव जाति ढूंढ रही है। जैसे बिग बैंग कैसे हुआ, बिग बैंग से पहले क्या था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा ब्रह्मांड कितना फैला हुआ है, जिस प्रकार पृथ्वी पर जीवन पनपा वैसा किसी अन्य ग्रह पर क्यों नहीं पनपा, और क्या पृथ्वी के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन है, ये भी सवाल है और इनके उत्तर भी मानव जाति को खोजना है। शायद निकट भविष्य में हम अपने इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ भी लेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।